Good morning, friends. Today I am going to start parts of speech. As you all know, parts of speech is very important thing in English grammar. Most of the grammar is depend on the parts of speech. Parts of speech play very important role in English grammar. So first of all, we will know what is parts of speech. What is the definition of parts of speech? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है हम ये जानेंगे. तो एज आई हैव रिटन हियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लॉजेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लॉजेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग टू the work they do in a sentence. Means parts of speech जो है ना, ये words है, ये विभिन्न वर्डों में डिवाइड है. जो कुछ भी हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, क्लॉज बोलते हैं, तो उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट काइंड्स. वो डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड है एंड और उनके जो काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव एंड फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, seventh conjunction, eighth interjection. These are the 8 parts of speech. अब हम इनकी हिंदी भी जान लेंगे कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं. As you all know, नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? संज्ञा. नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वनाम. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण. क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. ये जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं. वर्ब को क्रिया कहते हैं. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब क्या है? क्रिया. ओके. एडवर्ब क्या है? जो किसी क्रिया का, किसी विशेषण का या क्रिया विशेषण का या खुद का एक विशेषता बतलाए. क्रिया की विशेषता बताता है. क्रिया, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण. क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण कहते हैं. तो क्रिया विशेषण. फिर प्रीपोजिशन होता है, इसको संबंध सूचक कहते हैं. क्या कहते हैं? संबंध सूचक. कंजंक्शन जो है इसको संयोजक कहते हैं. क्या कहते हैं? संयोजक. जो दो शब्दों या दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसे कहते हैं कंजंक्शन, संयोजक. और इंटरजेक्शन जो है विस्मय सूचक होता है. क्या होता है? विस्मय सूचक. विस्मय सूचक जो हमें सडन फीलिंग या इमोशंस के बारे में बताता है उसको विस्मय सूचक कहते हैं. तो दोस्तों हमने क्या जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लॉजेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो काम करते हैं किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में जो प्लेस लेते हैं उसी हिसाब से उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना डिसाइड होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे एक वर्ड है फास्ट. क्या है? फास्ट. अब इस फास्ट को अगर हमको नहीं पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड का फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है. उसका प्लेस, किस प्लेस पे यूज हुआ है, इट काउंट, इट मैटर्स. ये मैटर करता है कि किस प्लेस पे यूज हुआ. जैसे अभी एक वर्ड का हमने एग्जांपल लिया फास्ट.
अब इस फास्ट को हम किस जगह पे यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा। जैसे फर्स्ट मैं बोलूं ही रन्स फास्ट। अब यहां पे ही रन्स फास्ट क्या कर रहा है, किसको ये डिफाइन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, हटा दें, तो ही रन्स वह दौड़ता है। लेकिन अगर इसको लगा दें, ही रन्स फास्ट वह तेज दौड़ता है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन अगर इसी फास्ट को हम ऐसे कर दें, ही इज अ फास्ट रनर। अब क्या हो गया, ये फास्ट सेम स्पेलिंग सेम वर्ड है, फास्ट FAST। पहले ये एडवर्ब का काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ही इज अ फास्ट रनर। रनर क्या है, नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, फास्ट। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव, विशेषण बन गया है। अब इसी फास्ट को हम तीसरे सेंटेंस में लिखते हैं कि ही इज हैविंग फास्ट टुडे। अब इस सेंटेंस में फास्ट क्या बन गया, ही इज हैविंग फास्ट। ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैविंग वर्ब हो गई, फास्ट क्या हो गया, नाउन इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का। तो ये जब किसी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो दो ही चीज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है कि ये नाउन हो गया। अभी यहाँ ये नाउन का काम करने लगा। किसका काम करने लगा, नाउन का। तो दोस्तों हमने देखा कि एक ही वर्ड है, फास्ट, हर जगह सेम स्पेलिंग है, सेम वर्ड है, और ये तीन काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना किसी वर्ड की फेस वैल्यू नहीं, उसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने यहाँ फास्ट यूज किया, ही रन्स फास्ट, तो एडवर्ब का काम कर रहा था। यहाँ यूज किया ही इज अ फास्ट रनर, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा था। और यहाँ पे यूज किया हमने फास्ट, ही इज हैविंग फास्ट टुडे, तो नाउन का काम कर रहा है। इज इट ओके? ये समझ में, ऐसे ही हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन बनता कैसे है, किसी वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे, किसी एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाएंगे, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के प्रकार क्या होते हैं, प्रोनाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोनाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, कहाँ पे यूज होता है, सब्जेक्ट के पहले यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब क्या होती है, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती है, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद एडवर्ब के बारे में सीखेंगे, फिर प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे, फिर कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे, फिर इंटरजेक्शन के बारे में सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आई विल क्लीन द बोर्ड, देन वी विल स्टार्ट। तो पहला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। दोस्तों आप सबको पता होगा, बचपन से ही नाउन प्रोनाउन पढ़ाया जाता है। नाउन जो है ना, हम जैसे सबने पढ़ा होगा, डेफिनेशन रट रखी हो, बचपन से हमको रटाया गया है, सिखाया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन हम नाउन के बारे में आज बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, नाउन बनता कैसे है, किसी वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे, किसी एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम देखेंगे। तो डेफिनेशन आपने सबने पढ़ रखी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप कोई भी डेफिनेशन लिख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, noun is a naming word which describes a person, which describes a person,
प्लेस और थिंग्स। इसमें और भी चीजें हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है इसका। एग्जांपल में हो सकता है जैसे राम, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, नाउन राम। जैसे कोई स्थान हो गया जयपुर, जयपुर क्या है, एक प्लेस है। जैसे कोई थिंग हो गई चेयर, तो चेयर क्या हो गया, ये सब नाउन हो गया। ओके, तो अब अभी तक हमने इसको सीखा था, बचपन से हमको यही रटाया गया है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप नाउन को 1 मिनट में पहचान लोगे, जान जाओगे, और नाउन क्या होता है बहुत इजी शब्दों में आप इसको डिफाइन कर पाओगे। नाउन को लिए आप 3 वर्ड को याद कर लो। 3 वर्ड क्या है, सी, टच और फील। ये 3 वर्ड अगर आपको आ गए, इनको आपने समझ लिया तो समझ लो आपने नाउन को समझ लिया। क्या है, सी, टच और फील। कैसे, जो भी चीज हम देख सकते हैं, जो किसी भी चीज को हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे हम देख क्या सकते हैं, बर्ड को देख सकते हैं, नाउन है। हम क्या देख सकते हैं, मैन को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, नाउन है। हम क्या देख सकते हैं, बोर्ड को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, तो बोर्ड क्या है, नाउन है। तो जो चीजें हम देख सकते हैं और क्या है, नाउन है। दूसरा है टच, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, उसकी जो सी करेंगे वो टच भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सी नहीं कर सकते, या सी कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो वो भी नाउन ही है। तो इसमें आपको 3 ही वर्ड याद रखना है, सी, टच, फील। तो इसमें ये वर्ड भी आ जाएगा, जैसे चेयर है, चेयर को टच कर सकते हैं, मोबाइल है, मोबाइल को हम टच कर सकते हैं। फिर अगला है फील। अब फील में आपको ये जानना है, जिसको हम फील कर सकते हैं बट सी या टच नहीं कर सकते हैं, वो भी नाउन होता है। जैसे क्या है, हैप्पीनेस। क्या है, हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को तो हम केवल फील कर सकते हैं, इसको टच तो नहीं कर सकते, इसको देख तो नहीं सकते। अगर हम आपको बोले कि शो मी योर हैप्पीनेस, आप मुझे अपना हैप्पीनेस दिखाओ, तो क्या आप जेब में से निकाल के दिखाओगे ये मेरा हैप्पीनेस, नहीं दिखाओगे। तो हैप्पीनेस को हम क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे लव, क्या है, लव। लव क्या है, ये एक इमोशन है, इसको हम फील करते हैं, इसको हम देख या छू नहीं सकते। जैसे हेट, हेट क्या है, अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसको कोई फील करते ना, कि हम ये थोड़ी कहते हैं ये लो हमारी घृणा, हम तुमसे घृणा करते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो हेट क्या है, ये फील करने वाली चीज है। तो नाउन के लिए आप ये 3 वर्ड ही याद कर रखो। दुनिया की कोई भी चीज है वो सब नाउन होता है, बस इसके अंदर आना चाहिए, आप उसको सी कर सको, टच कर सको और फील कर सको, तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको हम क्लीन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2-3 सेकंड का। अब हमने पढ़ लिया इसको, इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, इसके एग्जांपल देख लिया। अब इसकी काइंड्स देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। क्या देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग और एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, समझते चलेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन बनता कैसे है और इसके काइंड्स क्या होते हैं। पहले हम लोग इसके काइंड्स को ही समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काइंड्स ऑफ नाउन। एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। तो आई नो कि यू ऑल नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 kinds of nouns. There are 5 kinds of noun. कौन कौन से हैं? फर्स्ट, कॉमन नाउन। सेकेंड,
प्रॉपर नाउन। इसको आप ऊपर नीचे भी सीरियल में अगर बहुत जगह तो आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, पहले प्रॉपर नाउन मिलेगा फिर कॉमन नाउन, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज मटेरियल नाउन। और फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिसको हम फील कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, सी अटैच नहीं करते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब कितने काइंड्स हो गए? 5 काइंड्स। कौन सा है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, क्लियर दोस्तों? अब इन काइंड्स के क्या डेफिनेशन है, इनका क्या यूज है, इन चीजों को हम समझेंगे। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन इज अ वर्ड, कॉमन नाउन इज अ नाउन विच टेल्स अस अबाउट द होल क्लास और होल ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मैं बोलूं कि बॉय, क्या बोलूं? बॉय। अब ये बॉय कोई भी हो सकता है ना, दिस बॉय कैन बी एनीवन। ये बॉय कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का, राम, श्याम, मोहन, राधे, सोनू, मोनू, कुछ भी नाम जान लो आप। तो ये पूरी उस होल कैटेगरी को बताता है। लेकिन अभी इसी बॉय के जगह अगर हम लिख दें कि नमन लिख दें, क्या लिख दें? नमन। अब ये कॉमन नाउन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका एक नाम पर्टिकुलर है, एक प्रॉपर नाम मिल गया है इसको, तो ये कॉमन नाउन नहीं। लेकिन बॉय की बात करूं तो आपके दिमाग में बॉय की पिक्चर बनती थी, बॉय कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है दुनिया का बॉय। तो ये होल क्लास या होल कैटेगरी को डिफाइन करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखूं, एक क्या लिखूं? गर्ल। क्या लिखूं? गर्ल। जैसे मैं गर्ल को लिखूं, ये गर्ल कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनीवन। जैसे टीचर, टीचर कोई लेडी टीचर हो सकता है, कोई जेंट टीचर हो सकता है, इंग्लिश टीचर हो सकता है, मैथ टीचर हो सकता है। जैसे डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर कोई जेंट्स भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है। तो ये सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं, जो हमको होल क्लास या होल कैटेगरी को बताते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे कैटेगरी को, उसके पूरे ग्रुप के बारे में बात करें, उसका सेंस हमारे दिमाग में आए, तब उसको कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, क्लियर दोस्तों? अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नाउन जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज किया जाता है, जो स्पेशल, पर्टिकुलरली हम जिसकी बात कर रहे हैं स्पेशली उसके लिए। जैसे मैं बोलूं कि मोहन इज अ काइंड मैन, काइंड मैन। तो मोहन, यहां मोहन जो यूज हुआ है नाउन में, तो ये एक व्यक्ति का नाम है। कोई मोहन एक व्यक्ति है, और कैसा व्यक्ति है? काइंड मैन, दयालु आदमी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहन। किसकी बात कर रहे हैं? मोहन की बात कर रहे हैं। तो मोहन एक पर्टिकुलर पर्सन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष है। अगर हम इसी जगह मोहन की जगह लिख दो मैन इज काइंड, तो मैन तो कोई भी मैन हो सकता है, मैन इज काइंड, फिर वो किसी भी व्यक्ति के बारे में हो सकता है। क्लियर दोस्तों? मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। अगला कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है, जो हमको किसी कलेक्शन या गैदरिंग के बारे में बताता है। जहां पे हम कलेक्शन या गैदरिंग की बात करें, व्हेन वी टॉक्स अबाउट एनी कलेक्शन और गैदरिंग, जहां पे कोई एक ही साथ एक ही प्रकार की कई चीजें इकट्ठा करके रख दिया जाए, एक ही चीज जो कई हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स क्या? अंगूर, कई अंगूर होते हैं, जब उनको इकट्ठा एक अंगूर रखा जाएगा तो ग्रेप कहा जाएगा, लेकिन जब कई पूरा गुच्छे में ही रख दिया जाएगा तो उसको बंच बोलते हैं।
ये बंच क्या बताता है हमको? कलेक्शन बताता है, गैदरिंग ऑफ द ग्राफ्स। जैसे टीम, एक वर्ड होता है टीम। अब टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कैसे? इस टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। तो ये टीम जो है, जब हम टीम की बात करते हैं तो पूरे 11 प्लेयर्स के बारे में हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में फीलिंग आती है टीम, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग की बात करूं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि उस टीम का वर्ड, टीम वर्ड सुनते हमारे दिमाग में वो 11 प्लेयर्स का पिक्चर बनने लगता है। ओके, I think it is also clear. Now come to the next topic, next kind of the noun, that is material noun. Material noun is a noun which tells us about any substance or matter. जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं, किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी मैटर की बात करते हैं, तो that is material noun. जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। जब हम किसी केमिकल या किसी मैटर या किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो किस में आता है? वो आता है मटेरियल नाउन। इसमें आता है मटेरियल नाउन। ओके, क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, अ नाउन विच वी कैन ओनली फील, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, नॉट सी और टच। उसको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, केवल फील करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, क्या है? ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, ईमानदारी हम दिखाएंगे थोड़ी, ये लो हमारी ईमानदारी आप रख लो। ईमानदारी क्या है? इसको हम फील कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक्स अबाउट ऑनेस्टी तब हम फील करते हैं। जैसे लव, मैंने बताया, लव क्या है? ये फील करने की एक चीज है, इसको हम देख या छू नहीं सकते। ओके दोस्तों, जैसे हेट, तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। अभी हम नाउन के फैक्ट्स में नेक्स्ट सेशन में, व्हेन वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, तो आई टेल यू कि नाउन के बारे में फैक्ट्स कैसे, क्या क्या है, और ये नाउन फॉर्म कैसे होता है, कैसे वर्ब से नाउन बनता है, कैसे एडजेक्टिव से नाउन बनता है, कैसे एडवर्ब से नाउन बनता है, इन चीजों को हम देखेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।